श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं जदेव नियमेन मदन्वयाना। आद्यस्य न कुलपतिर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्रदग्नियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। श्रीवृन्दावनकलौनाथ हृदयानन्दवर्धनो सुखदो राधिका कृष्ण भजेऽहं कुञ्जगामिना। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति बंधु श्रीमद्भागवत महापुराण। विगत दिवस में हम सभी भक्तगणों ने बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। आइए आज की कथा में हम सभी भक्तगण प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात इस भागवत भागीरथी गंगा में आवाहन करेंगे। श्री राधा गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो।
गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद श्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो राधे गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद 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 घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो आ जाओ ही गोपाल आ जाओ हे गोपाल ओ आ जाओ ही नंदलाल आ जाओ हे गोपाल ओ आओ ना ही गोपाल आओ ना हे गोपाल ओ आ जाओ ही गोपाल आ जाओ हे गोपाल ओ आओ ना ही नंदलाल आओ ना हे नंदलाल ओ आ जाओ ही गोपाल आ जाओ हे गोपाल आओ ना ही नंदलाल आओ ना हे नंदलाल आ जाओ ही गोपाल आ जाओ ही गोपाल हो आ जाओ हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय हो कि गोप्या समृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ चित्राम्बरा शिखाक्षुतमाल्यवर्षा किन्नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुर्
व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कि आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इधर शांडिल्य मुनि को मालूम हुआ कि कन्हैया ने ब्रज में जन्म ले लिया। 108 विद्वान ब्राह्मणन को लेके शांडिल्य मुनि आज नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचे, स्वस्ति वाचन किया, मंगल आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देके इधर आएंगे। इधर समस्त ब्रजवासियों को मालूम पड़ी कि अरे भैया तुम्हें पता है? बोले कहा भयो? बोले नंद के छोरा है गयो। बोले अच्छा। बोले या बुढ़ापा में भी नंद के छोरा है गयो? बोले तो भगवान की माया है, पतो नहीं कब का है जाए। समस्त ब्रजवासी आज पीतांबरी को धारण कियो, पीले वस्त्र को धारण कियो, काजल लगाया और पगड़ी धारण करके आज समस्त मैया यशोदा बाबा नंद के यहाँ पर पहुंच रहे। बाबा बधाई हो, बधाई हो। जब बंदों समस्त ब्रजवासी पहुंचे, इधर ब्रज की जितनी भी गोपियां पहुंच रही हैं। अरे मैया यशोदा के यहाँ पर लाला आयो है। सबने बंधुआ बधाई नहीं, बधाई लुटा रहे। ग्वाल बाल आपस में माखन और मिश्री को मिलाया और माखन मिश्री को मिलाए के पश्चात में उनके गोल गोल एक लौंडा बनाई लियो और जैसे ही ब्रजवासी आमे एक दूसरे के फेंक के मार रहे हैं। बिन में एक 95 वर्ष की बुढ़िया मैया आई, जाके एक भी दांत नहीं। जब बंधु बुढ़िया मैया आई, बुढ़िया मैया ब्रजवासी से कह रही है कि अरे लालाओं इतना शोरगुल काई क्यों है रहे हो? कहाँ है गए हो? तो ब्रजवासी ग्वाल बाल कह रहे मैया तो को ना पतो कहाँ है गए हो? बोले हमें तो ना पतो कहाँ है गयो। बोले मैया नंद के छोरा भयो है। बोले अच्छा नंद के छोरा भयो? बोले हाँ। तो बोले कछु मुख मीठो होएगो कि ना होएगो? बोले अवश्य होएगो। जैसे ही बुढ़िया मैया ने मुख फैलायो, एक ब्रजवासी ने माखन को लौंदा लियो और जैसे फेंक के मारियो बंधु मुख में, तो दांत तो है ना वह बुढ़िया मैया के सीधे पेट में पहुंच गए। बोले लाला अब तो मुख मीठो है गयो, बधाई हो, बधाई हो। समस्त ब्रजवासी बड़ी प्रसन्न है कि मैया यशोदा से कह रहे मैया तेरे लाला ने जन्म लियो, तेरा लाला आयो और हमें बड़ी प्रसन्नता है। ब्रज की गोपियां सुंदर श्रृंगार करके आई। इधर किशोरी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी है। कितनी बड़ी है? 11 महीने। जैसे ही बंदों बरसाने तक ये खबर पहुंची कि नंद के यहाँ छोरा भयो है, तो छोरा है भी तो देरी ना है भाई, और सगाई वाले पहले आ रहे हैं। किशोरी श्री राधा रानी की जो सखियां हैं, सगाई सामग्री को एकत्रित किया और एकत्रित करके जितनी भी सखियां गोपियां सब आज सज धज के मैया यशोदा के महल में पहुंच रही हैं, नाचते गाते कि नंद महर घर टोटा जायो और बरसाने ते टीको आयो। क्या? नंद महर घर टोटा मतलब अनोखो छोरा भयो, और काऊ क्या छोरा ही ना हो गए। नंद क्या अनोखो छोरा भयो, या वजह ते नंद महर घर टोटा जायो और बरसाने ते टीको आयो। टीका समझते हो ना, है ना? तो आज ब्रज की सारी सखियां नाचती गाती आ रही हैं। इधर जो ग्वाल बाल हैं और जो ब्रज की इधर की सखियां ये देख रही हैं, अरे कन्हैया की तो अभी तो जाने जन्म लियो और आगे तो रिश्ते वाले भी आ रहे हैं, अरे आगे तो मौज आ गई हमारे ब्रज में। जब
बालक की शादी होती है ना तो उसके यार दोस्त बहुत बन जाते हैं। पहले शायद उसके एक भी यार दोस्त नहीं होंगे और जब शादी होने वाली होगी तो इतने जो पहचानते नहीं होंगे वो भी यार दोस्त बन जाएंगे। क्यों भैया ससुराल ले चलेगा ना, बोले क्यों, अरे घी बूरा खवावेगो कि ना है। घी बूरा समझते क्या होता है? नहीं जानते। रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन में बेटी अपने पियर अपने मायके आती है। हमारे यहाँ उसको फिर ससुराल से उसके पति देवता और सब रिश्तेदार वही जो भी आते हैं तो लड़की को कपड़े इत्यादि जो भी सब लेके आते हैं, है ना। तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं सौगी। क्या बोलते हैं? सौगी। और यदि मेहमान घर आया है दामाद, 56 भोग खिला देना, है ना। वो 2 दिन रुकने की उसमें वो होता है कि एक होता है, मैं तो भूल जा रहा हूँ क्योंकि याद कम है मेरे को, है ना। तो 2 दिन उसमें रुकते हैं तो उसमें घी बूरा जरूर दिया जाता है। आप 56 भोग खिला देना, यदि घी बूरा नहीं दिया तो शायद वो रूठ के चले जाए, तो उसमें बोलते हैं घी बूरा। तो ऐसे ही बन आज जैसे आया इधर ब्रजवासी बड़ी प्रसन्न है कि अरे हमारे लाला का तो ब्याह है और अब तो नाचने लगे। और क्या कि मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, कि मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना, हमारे घर शाम आए हैं, 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 घर श्याम आए हैं, हमारे 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 घर श्याम आए हैं। भाग हमारे देखो दया हुई शाम की, भाग हमारे देखो दया हुई शाम की, भाग हमारे जगे दया हुई शाम की, आज हमारे भय श्याम की, आज मुझे पूंजी मिली श्यावर के नाम की, आज मुझे कुंज मिली श्यावर के नाम की। सारे जग को मैं चाहूँ ये बताना, सारे जग को मैं चाहूँ ये बताना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर श्याम 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 आए हैं। हेलो अभी कुछ लोगों को खुशी है, कुछ लोग बेचारे उदास बैठे हैं। हेलो क्या हो गया? एक तो हमारी ये देखो परीक्षित जी की धर्मपत्नी यही उदास है। क्या हो गया? आपस में झगड़ा नहीं करते दोनों लोग। जल्दी हाँ राघवेंद्र भैया आप यहाँ ऊपर करो। हाँ और अब आप दोनों लोग ही ताली बजाना, लड़ेंगे नहीं, है ना। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना, हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हमारे घर श्याम
हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। जय हो। मेरे जैसा नहीं कोई आज संसार में, मेरे जैसा नहीं कोई आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सांवर के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवर के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवर के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवर के प्यार में। तो झूम झूम गाऊं ये तराना, जय हो। तो झूम झूम गाऊं ये तराना। मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना, हमारे घर श्याम आए हैं, जय हो। हमारे घर श्याम आए हैं। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हमारे घर श्याम आए हैं। का नाम है माता लक्ष्मी का। रमा क्रीडन भूटनपः। आज नंद बाबा के यहाँ पर माता लक्ष्मी भी क्रीड़ा कर रही, खेल रही है। क्यों? आज वो अपने पति अपने स्वामी को देखकर आनंदित हो रही, प्रसन्न हो रही है। नंद बाबा जितना देते उतना ही बढ़ता जाता। घनश्याम कुबेर उनकी मति बोरी। खजाने का मालिक कौन है? कुबेर। कौन है? कुबेर। कुबेर की भी बुद्धि चकरा रही है कि नंद बाबा के पास इतना कहां से आई, इतना तो मेरे पास भी नहीं है। आज माता लक्ष्मी ने अपने सारे भंडार खोल दिए कि रे नंद, तुम्हें जो बांटना हो बांटो। कि ततश्च विर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि लता। इस मंत्र से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कौन होता है? माता लक्ष्मी। और इस मंत्र को यदि जपते रहेंगे नित्य प्रति नियम से तो काम धंधे भी अच्छे चलते रहेंगे, आवागमन का स्रोत भी आपको दिखता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि ये जो मंत्र होता है ततश्च विर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणि यथा। ये माता लक्ष्मी जिस समय समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तो समुद्र जब जैसे समुद्र से उत्पन्न हुई, तो अब यहाँ पर कौन को वर्ण करें? तो बोले भगवान विष्णु का करें। तो इसलिए माता लक्ष्मी का वहां पर देवताओं ने और भगवान विष्णु ने भी आवाहन किया था, इसीलिए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस मंत्र का जो जाप करेगा उसको कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि 2-4-10 दिन कर लिया और सोचे भी तो मिली नहीं, अब बेकार है। मंत्रों का हमेशा फल मिलता है, लेकिन नियम से 2-4-6 महीने करना पड़ता है। ये नहीं एक दिन कर लिया तो एक दिन में हम राजा बन जाए, ऐसा नहीं। करते रहो, करते रहो। जब करते रहोगे तो फिर एकदम से जरूर। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के रहे राजा
अब इधर 7 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा हर्ष उल्लास मनाया। इधर पूतना आकाशवाणी हुई, कंस बंधु बड़ा भयभीत है। कंस ने मध्य रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और उस सभा में बुलाने के पश्चात में सबसे कह रहा भैया ये बताओ, आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था अरे कंस तुम्हारे शत्रु ने इस ब्रज में जन्म ले लिया है। अब उस शत्रु को हम कैसे ढूंढें? सभी ने बोला हम चले जाएं, हम चले जाएं, हम चले जाएं, लेकिन जाएंगे कैसे, पता कैसे लगाएंगे? तो पूतना आई, बोली हमें भेजो मालिक। जैसे ही कहा स्वामी हमें भेजो। कंस कह रहे तू कैसे जाएगी, इतनी लंबी चौड़ी है, तू जाएगी तुझे पहचान लेंगे। बोले आप स्वामी उसकी चिंता मत करो। बोले तो बोले मैं श्रृंगार वगैरह सब करके और सब टिप टॉप करके आऊंगी। बंधो आज पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया और वेश बनाने के पश्चात में बंधो आज सीधे गोकुल पहुंच गई। जब गोकुल पहुंच रही है तो गोकुल में क्या बंधो, जो पुत्र 1 महीना पहले जन्म ले चुके हैं या 1 महीना बाद जो जन्म लेंगे या जो गर्भ में है, आज पूतना उन सभी को मारना प्रारंभ कर रही है। कि पूतना लोक बालघनी कि जैसे ही बंधु आज पूतना आज पहुंच रही है तो जितने भी शिशु हैं सभी शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। जब सभी शिशुओं को मारना प्रारंभ किया, जो गर्भ में है उनको भी नष्ट कर रही है, जिन्होंने जन्म 1 महीना पहले लिया तो उनको भी नष्ट कर रही है, जो अभी ले रहे हैं उनको भी नष्ट कर रही है और जो आगे लेंगे उनको भी नष्ट कर रही है। नष्ट करते करते मारते मारते आज बंधु पहुंची मैया यशोदा के महल में। जब मैया यशोदा के महल में पहुंची तो क्या देख रही बंधु कि बड़ा हर्ष उल्लास है। आज वो पूतना आई और महल के अंदर प्रविष्ट हो गई। मैया यशोदा लल्ला को पालना में सुला रही हैं और जैसे ही पूतना ने मैया यशोदा को देखो तो तुरंत कह रहे अरे बहन राम राम। जब राम राम करी तो यशोदा कहने लगी बहन तू कौन, मैं पहचानी ना तो है। बोले हाँ अब क्यों पहचानेगी, अब तो तेरे छोरा है गए हो ना, अब तो को घमंड है गए, अब क्यों पहचानेगी? अरे मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। बोली अच्छा अच्छा बहन आजा आजा आजा। और बंधु पूतना को मैया यशोदा ने स्वागत सत्कार कीनो। स्वागत सत्कार करने के पश्चात में पूतना मैया यशोदा से कह रही है कि अरे बहन मैंने सुनी कि तेरे छोरा भयो है, या वजह तुम्हें लाला को बधाई देवे आ गई और तेरो छोरा आज मैया यशोदा ने कन्हैया को पूतना को दे दियो कि अरे ले ये हमारो नहीं तेरो ही छोरा है और तू याकू आशीर्वाद दे। कछु देर तो वो गोद में झुलाती रही। वाके पश्चात में जैसे मैया यशोदा चली गई अंदर, वाई समय पूतना ने नजर बचाई के कन्हैया को लियो और सीधे जंगल में पहुंच गई। जब जंगल में पहुंची तो अपने स्तन में विष लगाई की गई और जैसे ही बंधु कन्हैया के मुख में अपने स्तन डालियो, मन में विचार कियो कि 2-4 मिनट तक स्तन पान करोगे, वाके बाद आपको गोविंद लाए नमो नमः। लेकिन कन्हैया ने जैसे स्तन पीना प्रारंभ किया 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट स्तन पान करते रहे। धीरे धीरे पूतना की शक्ति क्षीण होने लगी। जब कष्ट होने लगा पूतना को तो पूतना करे अरे लाला छोड़, कनुआ छोड़। तो आज 7 दिन के कन्हैया कह रहे हैं अरे मौसी हमें छोड़ना तो आवे ही नहीं, केवल पकड़नो ही आवे। आज स्तनपान करते करते पूतना खोए सारी शक्ति क्षीण हो गई और प्राण कन्हैया ने
निकाल लिए। आज जैसे ही पूतना के प्राण निकले, एक दिव्य ज्योति निकली, कन्हैया के श्री चरणों में समा गई और पूतना एक विशाल काय रूप में परिणत होकर वहीं गिर पड़ी। कन्हैया उसकी ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं, स्तनपान भी कर रहे हैं। इधर समस्त ब्रजवासी बेचारे दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया कन्हैया कहाँ है कन्हैया। इधर नंद वसुदेव जी को कुछ समय के लिए कंस ने छोड़ा था। आज कंस की और नंद बाबा की मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो आज वसुदेव जी नंद बाबा से कह रहे हैं कि अरे नंद, तुम शीघ्र ब्रज में जाओ, क्योंकि कुछ हमारा मन विचलित है। जैसे बंधु नंद बाबा आए मथुरा से कंस को कर देके, तो क्या देख रहे हैं, समस्त ब्रजवासी कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। अरे हमारा कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। ब्रजवासी बेचारे हताश हैं, उदास हैं। मैया यशोदा रुदन कर रही है। जब जंगल की ओर गए, क्या देख रहे हैं, एक बड़ी सी राक्षसी पूतना के ऊपर कन्हैया क्रीड़ा कर रहा है। आज मैया यशोदा लेकर आई और आईबे के पश्चात में नजर उतारी लाला की, राई नौन करवाया और नजर उतारवे के पश्चात में राई नून उतारवे के पश्चात में गाय के पूंछ पे झाड़ा लगायो और कह रहे हैं अरे हमारे लाला की रक्षा करें, हमारे कन्वा की रक्षा करें। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, समस्त जो ब्रज की मैया हैं सबन ने राजा लाला की नजर उतारी। नजर उतारवे के पश्चात में आज पुनः अपने महल में आए। इधर भगवान शंकर को मालूम हुआ कि हमारे इष्ट ने राम ने आज ब्रज में कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया है। आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए शंकर भगवान ने सुंदर स्वरूप बनाया और ब्रज में आए। जैसे ही ब्रज में आए तो ब्रज में आए के पश्चात में जैसी मैया यशोदा के महल में पहुंचे और अलग जगाया, अरे मैया मैया। यशोदा मैया दौड़ के आएगी, कौन सा आ गया। मैया यशोदा दौड़ गई। जैसे ही बहनों पहुंची तो कहा देख रही भगवान शंकर आए थे। भगवान शंकर से कह रही यहाँ बोलो महाराज कहा चाहिए, कहा ले। तो बोले मैया लेबे तो कछु ना आयो, बस तू अपने छोरा के मुकुने दर्शन कराए दे। मैया यशोदा कह रही है लेबे ना आयो, छोरा के दर्शन कराए दे। ऐसा ना है सके, छोरा के तो दर्शन में भूल के भी नहीं कराऊंगी। बोले मैया कराए दे। मैया यशोदा कह रही नहीं, मैं यदि अपने लाला के तो को दर्शन कराऊंगी, मेरा लाला डर जाएगा या वजह में तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों, मोते डरेगा क्यों। तो मैया कहे अरे बाबा तेने इतने सांप बिच्छू कातर इतने लटका रखे हैं, हमारो कन्हैया यदि चित्र भी देख ले सांप बिच्छू के तो डर जावे, तेने तो वास्तविक लटका रखे हैं। तो लाला तो वैसे ही डरेगा या वजह से मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। जब ये बात तो भगवान शंकर कह रहे मैया लाला के तो दर्शन तो को कराने पड़ेंगे। मैया कह रही नहीं, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान शंकर कह रहे मैया यदि तो तुमको अपने कन्हैया के अपने लाला के दर्शन नहीं करावेगी ना तो मैं यह द्वार में अपनी धुनी रमा लूंगा, लेकिन यहाँ से बिन दर्शन करे मैं जाऊंगा ना। तो मैया भी कितनी चतुर है। मैया कह रही बाबा सुन, तू या यदि हमारे या द्वार में धुनी रमावे को ना, यदि तू हमारी याद द्वार में धुनी रमावेगा तो हमारे महल में मालूम है कितने द्वार हैं, 85 चौक हैं। कितने चौक हैं, 85 चौक हैं। मैं याद द्वार को बंदी कर दूंगी, दूसरों को तो करे मैं दूसरे में बैठ जाऊंगा। कबहू तो अपने लाला को निकालेगी। बोले पढ़ावेगी कि नहीं, बोले ना पढ़ाऊंगा। बोले पढ़ावेगी भी नहीं,
बोले बिल्कुल नहीं पढ़ा। नहीं करेगी? बोले शादी तो करूंगी, शादी तो करूंगी, लेकिन बारात लेके हम नहीं जाएंगे, छोरी वाले आएंगे बारात लेके। कहा छोरी वाले को हम यहीं बुला लेंगे और घर पे ही हम विवाह कर लेंगे। भगवान शंकर समझ गए मैया चतुर है और मैया को अपने लाला के दर्शन नहीं कराए। शिव शंकर जोड़े हाथ मात, लाला के दर्शन करवाए दे, मोहन की सूरत दिखलाए दे। कि आज भगवान शंकर बार बार हाथ जोड़े कि मैया नेक तू अपने लाला की, अपने कन्हैया की नेक केवल एक झलक हमें दिखा दे। मैया कह रही ना मैं लाला के दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। अब तो भगवान शंकर हताश हो गए, समझ गए कि मैया मुझको दर्शन नहीं कराएगी और भगवान शंकर चल दिए। जैसे ही भगवान शंकर चले वहां से निकले हैं, इतने में कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। इतनी तेज रोई कन्हैया बंधो कि अब तो जितनी ब्रज की सखियां हैं, ब्रज की बूढ़ी मैया सब दौड़ी दौड़ी आई। अरे यशोदा कहाँ भयो, कहाँ भयो? भैया यशोदा करी अरे बहन पतो नाए, एक जोगी आयो वाने हट रखी कि तुम को अपने लाला के दर्शन करवाए थे और मैंने अपने कन्हैया के वाल को दर्शन नहीं करवाए। और जब ते वो यहाँ ते गयो है तभी ते कन्हैया रुदन कर रहे। मोकू तो ऐसा प्रतीत होवे कि शायद वो जोगी ने ही कछु जादू टोना कर दयो दिखे। जब ये बात कही तो बेचारी ब्रज की सखियां कहने लगी मैया तू चिंता मत कर, मैं हवाल जाऊं और वह जोगी को लेके आऊं। बेचारी ब्रज की सखियां दौड़ी दौड़ी गई, देख रही अरे बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? क्या देख रही? एक बटे वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विश्राम कर रहे हैं। अब वो जब सखियां आई बुलाने की अरे बाबा चल, तो को मैया यशोदा बुला रही है। अब बाबा अभिमान में आ गए। क्यों? क्योंकि जब तो मैं गया, जब तो मैया ने दर्शन कराए नहीं और अब मैया बुला रही है तो अब कम से कम अभिमान में रहूंगा। जब बहुत निवेदन किया कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुला, कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुला। और वाके लाला को नजर लगी, तो सिराई नौन करवा। कि चल रे जोगी नंद भवन में यशोदा मात बुलाए और वाके लाला को नजर लगी है, राई नौन करवाए। अरे बाबा चल, मैया यशोदा बुला रही है। बाबा कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले बाबा हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, हमारे लाला को, हमारी कन्हैया को हम ब्रजवासी कष्ट न देख सके। कन्हैया को यदि इतना भी कष्ट है जाए ना तो हमसे बर्दाश्त ना होवे। और वो तो अब तो जाने कब से रुदन कर रहे हो। बाबा हमारा निवेदन है आप कृपया चलो। आज भगवान शंकर आए और भगवान शंकर आके जैसे कन्हैया को अपनी गोद में लियो, कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। पुनः मैया ने ले लियो, फिर रुदन कर रहे हैं, फिर भगवान शंकर ने हंसने लगी। यही क्रम जब बंदों चलता रहा तो मैया यशोदा क्या करें? अरे बाबा कि रह रे जोगी नंद भवन में, कि रह रे जोगी नंद भवन में, और ब्रज को वासों की जो, और जब जब मेरा लाला रोवे
अब तब दर्शन दीजो। क्या मैया यशोदा कह रही है अरे कि रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज को वासो कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। जब ये बात कही तो भगवान शंकर कह रहे हैं अरे मैया सुन, मैं रह तो जाऊंगा लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोली हमारी शर्त ये है कि जब जब तू अपनी लाला को स्नान करावेगी, क्या कि जब जब तू अपनी कन्हैया को स्नान करावेगी, स्नान करावे के पश्चात में जो जल बचेगा, यदि वो जल तू हमारे ऊपर चढ़ाएगी तो मैया मैं अवश्य रह जाऊंगा। जब ये बात कही तो मैया यशोदा तैयार है गई, और जैसे ही मैया यशोदा तैयार भई वही समय भगवान शंकर नंदीश्वर महादेव रूप में परिणित हो गए। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। आगे चल के बंधु, आज मैया यशोदा ने कन्हैया को सुंदर स्नान करवायो, वस्त्रन आभूषण को पहनायो, तिलक चंदन लगायो और दुग्ध पान कराए के आज पलने में लिटा के सुला रही है। तो कन्हैया सो नहीं रहा, नींद ही नहीं आ रही, बार बार बेचारी उठती करवट लेते, मैया करी लाला सो जा। तो एक सखी वाई समय आई, बोली अरे बहन ये ऐसे ना सोवेगो, तो बोले या कोई लोरी गा के सुनाए। आज मैया यशोदा कन्हैया को लोरी सुना रही है और पलने में झुलाती भी जा रही है। और कैसे श्री अरे छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे, है ना? आप लोगों ने भी तो लोरी सुनाई होगी, कभी नहीं सुनाई है? कितने लोगों ने अपने अपने पुत्रों को लोरी सुनाई या किसी को भी सुनाई? कितने लोगों ने सुनाई है? नहीं सुनाई। लेकिन वो बेचारी 5 साल की एक, देखो कोई नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन वो एक 5-6 साल की छोटी सी लाली बैठी है, उसने कही, वो कह रही हमने सुनाई है। तेने कौन को सुना दी? नहीं। अरे छगन मगन मेरे लाल को आज रे नितिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। अरे चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नितिया आजा। अरे चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। अरे जब तप पूजा पाठ सो विधि न दियो महिला। जब तब पूजा पाठ सो विधि न दियो मोहिलाल। जब तप पूजा पाठ सो विधि न दियो महिला। जब तब पूजा पाठ सो विधि न दियो मोहिलाल। अरे सोज कन्हैया बालना मैया झुलावेला। सोजा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। जय हो।
तप पूजा पाठ सो विधि नदियों मोहिला जप तप पूजा पाठ सो विधि नदियों मोहिला हरि सोज कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल सोज कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। जय कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरीगा कैसे सुनाओ लाल को धीरे धीरे लोरी सुनाओ कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरीगा कैसे सुनाओ लाल को धीरे धीरे लोरी गाओ। सोव कन्हैया पालना या की छवि है अभिरामा सोज कन्हैया पालना या की छवि है अभिराम शगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा शगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। हरि चंचल मोहन श्याम के नयन बीत समाजा चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाजा हरि चंचल मोहन श्याम के नयन बीत समाजा चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाजा। हरि चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाजा चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाजा। हरि छगन मगन मेरे लाल को हाजरे ने दिया जा और चंचले मोहन श्याम के नैनन बीच समाजा। आज मैया ने सुलायो। इधर आगे आदरणीय सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा जादिंती कन्हैया ब्रज में प्रकट है। जादिंती कन्हैया ने जन्म अवतार लियो वादिंती कन्हैया को कोई न कोई राक्षस मारवे के ताई अवश्य आ रहे तृणावर्त आयो बनो बबूला बन के कन्हैया को पलना सही तोड़ा ले गयो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने पैर को अंगुष्ठ अंगूठा लगायो वायु समय तृणावर्त को उद्धार कर दियो। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के रहे राजा भगवान श्री कृष्ण जो कि मैया यशोदा और बाबा नंद और इधर रोहिणी का पुत्र जो है बलराम जी अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक दिन आदरणीय गर्गाचार्य जी महाराज जैसे गोकुल में आए तो नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को देखो तुरंत प्रणाम किया और कहा महाराज तुम अच्छे आए चूंकि अभी तक हमारे दो छोरन को नामकरण संस्कार नहीं भयो। चलो ठीक है आप आए हो तो अब मैं अपने बालकन को नामकरण संस्कार भी कराए लूंगा। जब ये बात कही तो आदरणीय गर्गाचार्य महाराज करें अरे नंद मैं तो वसुदेव जी के कुल पुरोहित हूँ। कौन कौन वसुदेव जी को कुल पुरोहित हूँ तुम्हारा थोड़ी हूँ कुल पुरोहित। या वजह से मैं तुम्हारे बालकन को नामकरण संस्कार नहीं कर सकूं मैं नहीं करूंगा। अब तो नंद बाबा चरणन में लेट गए कि महाराज नामकरण संस्कार तो तुमको ही करना पड़ेगा।
तो बोले चलो ठीक है कर तो दूंगा, लेकिन मैं ये ना चाहूं, क्योंकि तुम जितने भी कार्यक्रम करो, जितने भी उत्सव करो, इतने जोर से वो उत्सव करो कि कोई ना कोई राक्षस दैत्य आके कन्हैया को मारने को प्रयास करे। तो या बजते मैं और भी तुम्हारे बच्चन को नामकरण संस्कार नहीं करूं। बहुत निवेदन कियो, निवेदन करने के पश्चात में गर्गाचार्य जी तैयार तो है गए, लेकिन कह रहे भैया नंद सुन हमारी को शर्त। बोले कौन सी? बोले शर्त ये है हमारी कि तो को अपने दोनों बालकन को नामकरण संस्कार जो है गौशाला में करवाना पड़े। बोले ठीक है महाराज, मैं गौशाला में करवा लूंगा, कोई भी उत्सव नहीं करूंगा, मैं काऊ को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हें हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करोगे। आज मैया यशोदा और रोहिणी दोनों मैया आई और दोनों मैयाओं ने अदला बदली कर ली बालकों की। मैया यशोदा ने रोहिणी को ले लिया, मैया यशोदा ने बलराम को ले लिया और रोहिणी ने भगवान श्री कृष्ण को ले लिया। क्यों? यदि सच्चे ये बाबा जी होंगे, सच्चे ज्योतिषी होंगे, तो ये अपने आप बता देंगे कौन किसका पुत्र है। महाराज जी का आसन लगाया, महाराज जी आए, महाराज जी जैसे विराजे तो मैया यशोदा के गोद में जो पुत्र था, तो अब मैया यशोदा के पुत्र का सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार करवा रहे। क्यों? क्योंकि मैयाओं ने यह सोचा रोहिणी की मैं बड़ी हूं, रोहिणी की मैं बड़ी हूं, मेरा बालक भी बड़ा है, या वजह से पहले हमारे बालक को नामकरण संस्कार होगा और वाकई बाद में यशोदा के बालक को नामकरण संस्कार होगा। तो या वजह से अदला बदली कर ली। लेकिन गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलदिक्याद बलम विदो। कि अयम ही रोहिणी पुत्र, अरे मैया यशोदा जो तेरी गोद में बालक है ना, कि तेरो ना है। बोले तो बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बालक है और रामायण सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति, ये राम जी का अनुज भाई था लक्ष्मण। आख्यास्ते राम इति बलदिक्याद बलम विदु, और अत्यधिक बल होने के कारण इनका नाम है बलराम। अब बलराम जी का नामकरण हो गया। अब बच्चे कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए तैयार हुए, तो माता रोहिणी की गोद में बालक पड़ा देखा कि आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रह तो युगम तनो, कि शुक्लो रक्तस्तथा पीतम, क्या? कि शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णता गता। पहले तो उनकी समाधि लग गई, वो भी कौन सी? त्राटक समाधि लगी। त्राटक समाधि कौन सी होती मालूम है? मुख खुला है, नेत्र खुला है और सांसें बिल्कुल थम गई। अब दोनों मैया रोहिणी और यशोदा मैया बाबा जी को हिला रही है। गर्गाचार्य महाराज खड़े है जाओ, खड़े है जाओ, लेकिन उनकी तो समाधि लग गई। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को नामकरण संस्कार करने की बारी आई, तो जैसे ही नामकरण संस्कार करने लगे कि अरे मैया कि कोई बालक ना है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण है जो कि यहाँ अवतार लेके आए हैं। तो वाई समय में कन्हैया ने इनकी समाधि लगा दी। क्यों? क्योंकि इनको अगर समाधि ना लगी तो ये हमारी सच्चाई बता देंगे, और जब हमारी सच्चाई बता देंगे, हमें भगवान की तरह पूजेंगे। तो भगवान का आजकल मालूम है भगवान के साथ क्या होता है?
मालूम है ना भगवान के साथ क्या होता है? श्रीमान जी सोते हैं एसी में। किसमें सोते हैं? एसी में। भगवान के पास पंखा भी नहीं लगा है ना? अपना शाम को जाएंगे बढ़िया अच्छे रेस्टोरेंट में हैं, और भगवान ठाकुर जी का पर्दा बंद कर दिया कि आज आप दूध पीकर ही काम चला करते हैं ना। अपना तो जब नहाने के लिए जाएंगे तो 1 घंटे बाद निकलेंगे, तरह तरह के साबुन शैम्पू लगाएंगे। भगवान को सर्दी है, जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा कि उंगली डालो तो शायद उंगली जम जाए। बस पानी से भगवान को नहला, भगवान नहा लो, बहुत बड़ा एहसान कर। और अपना गर्म पानी जब तक नहीं होगा तो चाहे हफ्ते भर ना नहाएंगे तो गर्म पानी से। तो बताओ फिर इससे अच्छा भगवान ना बने वही अच्छा है ना। तो इसीलिए कन्हैया कह रहे हैं कि बाबा इतनी कृपा करना, इन ब्रजवासियों को ये मत बताना कि मैं भगवान हूँ। नहीं तो आपको मालूम है सुबह शाम 2-2 4-4 दाने चिनौरी रख देंगे, बस हो गया काम। तो जैसे ही बंधु गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, महाराज आप सच्चाई कोई भी मत बताना, बाकी नामकरण आपको जो करना हो वो कर दो। तो देखिए नामकरण कितना अच्छा रख रहे हैं कि शुक्लो रक्त तथा पीतम। शुक्ल माने सफेद, ध्यान देना थोड़ा सा कि सुखदेव जी परीक्षित को क्या कह रहे हैं? शुक्लो, शुक्ल माने कौन सा? सफेद। शुक्लो रक्त लाल, सफेद लाल, तथा पीतम पीला। इन तीनों रंगों को मिलाओगे तो कैसा रंग बनेगा? हैं? कैसा रंग बनेगा? नहीं मालूम तो कैसा है नहीं मालूम तो कल बना के देखना कौन सा रंग बनेगा। कि शुक्लो रक्त तथा पीतम इदानीं कृष्णता गतः। काला, कैसा? काला। श्लोक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कृष्ण तो काला रंग। इन तीनों रंगों से जो बना रंग है वो हमारे कन्हुआ का, हमारे कन्हैया का है। और हमारे कन्हैया ऐसे रक्त तथा पीतम नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार करवे के पश्चात में कह रहे हैं, बाबा मैं तेरे को कहाँ नामकरण संस्कार करूं? बाबा आज कन्हैया से कह रहे हैं कि मैं तेरे को कहाँ नामकरण संस्कार करूं? केशव माधव नारायण गोविंद हरि कुछ भी नाम ले लो, कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। कि हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, तो इनका नामकरण क्या करना? प्यार से कुछ भी बोलो लेकिन भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश सहु जाई निरंतर ध्यावे, कि ताहि अनंत अनंत अनादि अखंड अवैध सुवेद बतावे। कि नारद के सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। कि ताई अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या? कि शेष महेश गणेश दोनेश सुरेश हो जाई निरंतर ध्यावे। कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु जिसकी तपस्या में लीन रहते हैं,
बड़े बड़े योग ऋषि महर्षि देवर्षि जिनकी तपस्या करते हैं क्या कि केवल एक क्षण के लिए हमें दर्शन हो जाए। कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए केवल कन्हैया के हमें दर्शन हो जाए, लेकिन बंदों उस कन्हैया के दर्शन नहीं होते हैं। कि नारद ते सुख व्यास रहे पछी हारि को पुनि पारि न पावे। नारद सुख व्यास कोई भी बनो उनको अपनी अनुसारी की प्रभु जब हम चाहें तब आप हमें दर्शन, ऐसा कोई नहीं कर पाए। लेकिन कितना ही अहीर की शोहरिया, कितना ही अहीर की शोहरिया छची या भर छाछ नाच नचावे। आवर छाछ पे नाच नचावे। ओ नारद कंठ अनंत अनादि अक्षिद अवेद सुवेद बतावे। अक्षिद अवेद सुवेद बतावे। छेद अवेद सुवेद बतावे। कि देखे बिन कान्हा